बाथरूम की जाली पर ये पाउडर डालें और आप अपने हज़ारों रुपए की बचत करें। तो आज की वीडियो में बहुत सारी ऐसी टिप्स हैं जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। चलो चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 जो है आपके लिए बहुत ही स्पेशल है। आपने आज की वीडियो को फुल वॉच करना है क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आपने आज की वीडियो को मिस नहीं करना। तो टिप नंबर 1 हमारी 1 जो है वो इस तरह पालक से रिलेटेड है। जब भी हम कोई पालक या इस तरह की सब्ज़ी जब हम बनाते हैं तो इसको वॉश करना जो है वो बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस तरह की जाली जो होती है या नेट जो होती है वो हमारे घर में आम होती है, क्योंकि इसमें हम सब्ज़ी लेके आते हैं, प्याज लेके आते हैं। तो आप इसको ज़ाया मत करें। इसमें आपने इस तरह सब्ज़ी को कट करके इसमें डाल लेना है और इसको वॉश करने के लिए आपने ऊपर से नॉट लगा लेनी है। नॉट लगा लें या ऊपर से अच्छी तरह से आप इसको पकड़ लें, नीचे से भी आपने इसको नॉट लगा लेनी है। तो लगाने के बाद आपने इस तरह से इसको वॉश करना है। अच्छी तरह से आप इसको मसल के अच्छी तरह से वॉश कर सकते हैं। जितनी भी इसके अंदर मिट्टी होगी या कोई भी और चीज़ होगी तो अच्छी तरह से वो वॉश होकर आपकी पालक जो है या सब्ज़ी कोई भी होगी तो वो साफ़ हो जाएगी और आपकी सब्ज़ी जो है वो भी ज़ाया नहीं होगी। ना तो आपकी ड्रेन में कोई चीज़ जाएगी और इस तरह से आपकी जो सब्ज़ी है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगी। मैं आपको वीडियो में जैसे दिखा रही हूँ आपने इसी तरह से इसको वॉश करना है। वॉश करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने इसको किस तरह से निकालना है और मैं इसको आप ये बास्केट में निकाल के भी दिखाऊंगी। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, क्योंकि आजकल पालक जो है पकौड़ों में भी इस्तेमाल होती है। तो मैंने इसलिए आपको जो टिप बताई है कि आप इस तरह से वॉश कर सकते हैं। पालक आजकल बड़ी मुश्किल से मिलती है तो ये बहुत महंगी भी है। इस तरह से आप इसको वॉश कर लें और आपके इस तरह से हज़ारों रुपए की बचत भी होगी और इससे आपकी टाइम सेविंग भी होगी। टिप नंबर 2 जो है वो मेरी इस तरह सब्ज़ी से रिलेटेड है कि जब हम बाज़ार से सब्ज़ी लेके आते हैं हम ला के इसको धोए बगैर ही बाज़ का फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता, हम थके हुए भी होते हैं। तो आपने करना क्या है कि इसको जब भी सब्ज़ी या टमाटर वगैरह कोई भी चीज़ हम बाज़ार से लेके आएँ तो इनको हमने पहले वॉश ना भी करें तो इस तरह शॉपर में बांध के हम इस तरह रख देते हैं। आपने क्या करना है कि अगर वॉश कर लें, वॉश करने के बाद आपने इसको इसी तरह से वॉश कर लें तो बहुत बेहतर है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जरासीम लगे हुए होते हैं। तो वो जर्म जो है वो इसको आसानी से जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। आपने जी देखें वॉश कर लिया है, वॉश करने के बाद आपने एक कपड़े से इसको खुशक कर लेना है। फिर आप शॉपर में डाल के इसको अच्छी तरह से बंद कर दें। बंद करने के बाद आपने एक छुरी ले लेनी है या फोग ले लें। फोग की मदद से इसके ऊपर आपने सुराख कर देने हैं ताकि इसके अंदर जो है वो कोई भी पानी जो है वो जिस तरह अंदर शॉपर के पसीना सा बन जाता है वो जमा ना हो और आपकी सब्ज़ी जो है या कोई भी इस तरह का फल है या कोई इस तरह की सब्ज़ी है वो आपकी ख़राब ना हो। ये टिप आपके लिए बहुत ही मुफीद है। आपने इस टिप को जो है लाजमी फॉलो करना है और देखिएगा आपकी सब्ज़ी बिल्कुल ताज़ा रहेगी। इस तरह से आप अपनी सब्ज़ी को 1 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं। टिप नंबर मेरी 3 जो है वो इस तरह वाइप्स के जब हम पैकेट घर लेके आते हैं हमारी वाइप्स सब ख़त्म हो जाती है, इसके ऊपर वाला हिस्सा जो है इसे हमें नहीं फेंकना चाहिए। तो आज की टिप मेरे आपके लिए बहुत ही स्पेशल है। आपने इसको करना क्या है कि इस तरह ऊपर वाले हिस्से की बराबर का नीचे आपने कोई भी गत्ता ले लें, कापी का गत्ता ले लें, कोई भी ले लें तो उसके साइज़ का आपने कट कर लेना है और ऊपर वाला हिस्सा जो वाइप्स का है उसको ग्लू की मदद से आपने उसके ऊपर इस तरह से फिक्स कर लेना है। फिक्स करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको किस तरह से बनाना है। आप जब भी कहीं सफ़र में जाएं आपको इस तरह से सेफ्टी पिन की ज़रूरत होती है या वैसे कॉमन पिन की ज़रूरत होती है, तो आप इसको आसानी से इस तरह रख सकते हैं, क्योंकि ये आपके बहुत ही काम की है। बाज़ का आपको वेयर करने के लिए रास्ते में ज़रूरत पड़ सकती है या कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें इसमें रख के अपने बैग में रख सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही मुफीद टिप है। आप इसको कभी भी ज़ाया ना करें। तो इस तरह से आप इसको अच्छी तरह से एक पाउच है वो बना सकते हैं और पर्स में इसको अच्छी तरह से अपने रख सकते हैं। ये आपकी ज़्यादा जगह भी नहीं लेगा और इसमें आपकी जो चीज़ें छोटी छोटी होती हैं वो बहुत महफूज रहेंगी, तो ना ही ये आपके हाथों में चुभेंगी। इस तरह आप अपने चीज़ों को समेट सकते हैं। टिप नंबर मेरी 4 जो है वो इस तरह ज़ीरे से रिलेटेड है। मैंने पहले तो ज़ीरे में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, बहुत ज़्यादा तिनके होते हैं। मैंने इसको अच्छी तरह से जो है वो जिस तरह हम पंजाबी में बोलते हैं
जो जिसे हम कहते हैं कि छज में डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था कि तिनके वगैरह जो भी हैं वो निकाल लिए थे। निकालने के बाद फिर मैंने इसको आपको दिखाना है कि मैंने इसकी जो भी, जब हम इसे वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद इसका जो टेस्ट है, जो भी इसकी खुशबू है वो ख़त्म हो जाती है। आज मैं आपके साथ ऐसी टिप शेयर करूंगी कि जिससे इसका टेस्ट और जो भी खुशबू है इसकी वो ख़त्म नहीं होगी। आपने इस तरह लॉन का कपड़ा ले लेना है। लॉन का कपड़ा लेने के बाद आपने इसको ज़ीरे को इसके अंदर डाल के इस तरह से अच्छी तरह से मसलना है। ज़ोर ज़ोर से जितनी भी इसके अंदर मिट्टी होगी वो सारी उतर जाएगी और इस तरह से वो मिट्टी जो है वो इस तरह से अंदर से पीस जाएगी। और फिर आपने इस तरह से इसको मसलने के बाद आपने इस तरह स्ट्रेनर में डालना है। स्ट्रेनर में डालने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि जब मैं इसको छान लूँगी, छानने के बाद इसके अंदर से कितनी मिट्टी निकलेगी। जो भी मिट्टी होगी वो सारी निकल जाएगी और आपको इसे वॉश करना नहीं पड़ेगा और इसकी सारी जो खुशबू है वो बरकरार रहेगी और आपके खाने का टेस्ट जो है वो भी बहुत अच्छा बनेगा। जब हम इसे वॉश कर लेते हैं तो इसका सारा जो टेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है और आपका अपने खाने का जो टेस्ट है वो बरकरार नहीं रहता। तो आपने इसे इसी से वॉश नहीं करना और वॉश करने की बजाय आप इसे इस तरह कर लें तो आपका बहुत ही काम जो है वो आसान हो जाएगा। और आप इसे जो देखिए, मैंने इसको से कितनी सारी मिट्टी जो है वो निकाल ली है और आपका ज़ीरा जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और आपका जो खाना है वो भी बहुत ही मज़े का बनेगा। ये देखिए मैंने ज़ीरे को किस तरह से बिल्कुल साफ़ कर लिया। इसमें कोई भी तिनका, कोई मिट्टी, कोई भी ज़र्रा जो है वो नहीं है और बिल्कुल साफ़ सुथरा जो है ज़ीरा बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो टिप नंबर मेरी 5 जो है वो इस तरह वॉशरूम से रिलेटेड है कि ईद के बाद आपने अपने वॉशरूम को जो है वो इस तरह साफ़ करना है क्योंकि ईद पे हमने जो भी गोश्त वगैरह को साफ़ किया है तो हमारी ड्रेन जो है, हर तरह की ड्रेन से हमारे जो है वो ब्लड की स्मेल आती है। तो आपने इस तरह से क्या करना है कि ईद जाने के बाद आप अपने घर के जितने भी ड्रेन्स हैं उनको इस तरह से साफ़ कर लें कि ये पाउडर जो है उन ड्रेन्स के ऊपर डाल दें। तो आपके वॉशरूम से जितना भी हमने जो गोश्त को साफ़ किया हुआ है, जितना भी ब्लड है, तो वो इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। आपने कहना क्या है कि 1 चम्मच पाउडर नमक ले लेना है और 1 चम्मच जो है वो बेकिंग सोडा ले लेना है। उसको मिक्स करके आपने इस तरह ड्रेन के ऊपर डाल देना है और फिर थोड़ा सा सिरका जो है उसके ऊपर डाल देना है। तो डालने के बाद फिर आपने उसको 2-3 मिनट के लिए छोड़ देना है। फिर आपने पानी से अच्छी तरह से वॉश कर देना है। जितनी भी स्मेल होगी ब्लड की वो ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए और आपने इस टिप को ज़रूर आजमाना है। आपके जितने भी ड्रेन्स बंद हैं जहाँ जिससे स्मेल आ रही है वो सारी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप अपने घर के वॉशरूम और जितने भी ड्रेन्स आपके बंद हो गए इस तरह से आप उनको साफ़ कर सकते हैं। तो ईद जाने के बाद आप इस तरह का ये पाउडर जो है वो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें और ईद के बाद से जो जितना भी ब्लड होगा गोश्त को वॉश करने के बाद आपके ड्रेन से सारी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।